वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वजीर अली जैदी आमने सामने आ गए। अली जैदी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में वजीर आला सिंध की क्लास ले ली। इंतहाई सख्त लहजे में बात की। जवाबन मुराद अली शाह ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिख दिया। मुल्क में कोरोना की वार थम न सके। एक रोज में 43 अफराद कोरोना की भेंट चढ़ गए। कराची और हैदराबाद समेत बड़े शहरों में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने लगी। मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और भावलपुर में वेंटिलेटर पर जेर इलाज मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। मास्क पहनेंगे ना समाजी फासले का ध्यान है। कराची से खैबर तक कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या बाजार, कोरोना से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर पर से पुश डाल दी गई। कोई नोटिस लेने वाला नहीं। इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत के हवाले से एक बार फिर वजाहत। तर्जुमान का कहना है फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत के बारे में उलझाव महसूस किया जा रहा है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद केस की खुली समाअत होगी। ये फॉरेन फंडिंग का ताना देने से पहले आप खुद तो देख लें, आपके कारोबार फॉरेन के अंदर हैं, आपकी सारी मुल्क से लूटी हुई दौलत फॉरेन के अंदर है। ये अपना हिसाब देने से डर क्यों रहे हैं? फॉरेन फंडिंग का ताना देने वाले पहले अपने खानदान को देखें। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब ने कहा ये लोग लूटी हुई दौलत मुल्क से ले जाते हैं और उधर शोर करते हैं। ये अपना हिसाब देने से डर क्यों रहे हैं? मरियम नवाज अपनी इमलाक से मुताल्लिक गलत बयानी से काम लेती हैं। PDM अब तहरीक नहीं रही, इसकी जान निकल चुकी। शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन के पास सिर्फ मायूसी, नाकामी और शर्मिंदगी रह गई। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। ब्रॉडशीट मामला इनके लिए पैनामा 2 साबित होगा। कौम का माल लूटने वालों को हिसाब देना होगा। हमसे 100 दिन का हिसाब मांगा जा रहा है। 30 साल से तबाही मचाने वालों से किसी ने कुछ नहीं पूछा। वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं कि मुल्क का 1.3 ट्रिलियन रुपए रेलवे में डूब चुका। रेलवे को बिजनेस मॉडल के तहत चलाएंगे। मुझे 1 साल देकर फिर मेरा मुहासबा करें। वजीर आजम इमरान खान के होते हुए किसी को NRO नहीं मिलेगा। फिरदौस आशिक अवान का 2 टोक ऐलान। कहा इस्तीफो लॉन्ग मार्च की गीदड़ भपकियों के बाद अब तहरीक अदम एतमाद का शोशा छोड़ा गया। सिंध के शहजादे ने अदम एतमाद का हिस्सा पिटा स्क्रिप्ट लिखा है। PDM का आगाज भी इबरतनाक था और अंजाम भी इबरतनाक नजर आ रहा है। वज़ारत तालीम और मदारिस में इम्तहानी बोर्ड समेत दीगर अहम अमूर पर पेशरफ। दस्तावेजात तैयार। रजिस्टर्ड मदारिस के बाकायदा इम्तहानी बोर्ड्स कायम होंगे। अकाउंट खोलने की इजाज़त होगी। कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए NOC की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ख्वाजा सराव को हर महकमे में खुसूसी प्रोटोकॉल मिलेगा। हज और उम्रा की अदायगी के लिए भी सहूलियात दी जाएंगी। मर्द पुलिस एहलकार ख्वाजा सराव को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। ख्वाजा सराव के शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अलहदा अफसर तैनात होगा। ख्वाजा सराव के हुकूक एक्ट के रूल्स सिंध हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने रूल्स की मंजूरी के बाद दरख्वास्त निपटा दी। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। वबा से हलाकतों की तादाद 21,16,319 हो गई। आदमी सतह पर कोरोना के रिकॉर्ड केसेस की तादाद 9,87,42,000 हो गई। अमेरिका में कोरोना से 4,24,177 हलाकतें। भारत में कोरोना से 1,53,221 अफराद जान से गए। बरतानिया में 95,981 और ईरान में 57,225 अमवात रिकॉर्ड। कोयटा में शौहर और 2 बच्चों की जान लेने वाली खातून 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमा ने 2 रोज पहले अपने 2 बच्चों और शौहर को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में असलहा लाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। असलहा लाने वाले एंडी हैरिस का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। मेटल डिटेक्टर से असलहे की निशानदेही हुई। तहकीकात शुरू।
अमरीकी कौमी सलामती मुशीर का अफगान अमन अमल का मुआहदे का सर-ए-नौ जायजा लेने का ऐलान। जैक की अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा देखेंगे तालिबान ने दहशतगर्द ग्रुपों से ताल्लुक किया या नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडेन के एक और नामजद रुकन की उनके ओहदे पर तस्दीक कर दी गई। सेनेट ने वजीर दिफा के लिए जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टिन के ओहदे की तौसीक कर दी। इसराइल ताजिर को करप्शन पर स्विट्जरलैंड की अदालत ने 5 साल के लिए जेल भेज दिया। $57 मिलियन जुर्माना भी आयद। बर्निस्टेन पर गैर मुल्की एजेंट को रिश्वत देने और कागजात में हेरा फेरी करने का इल्जाम था। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, लोगों के दांत बजने लगे। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। लाहौर में भी ठंड बढ़ गई। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में आज से सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान।